गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ बेटा, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस और हैं, उनको और देख लेते हैं, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स है। उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के देख लेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे। हमारे चैप्टर 2 हो गए। कितने चैप्टर हो गए बेटा? हाउ मेनी चैप्टर कंप्लीट? 2 चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। हाँ, 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हाँ, आज सानिया यादव घर से ले रही क्लास। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। हाँ, तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट है तो आपको लगाना है टिक राइट का, ठीक है। एंड क्रॉस आउट ठीक है। यदि गलत है तो आपको क्रॉस आउट लगाना है, ठीक है। हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट है तो आपको टिक लगाना है यस का, और यदि गलत है वो, ठीक है, तो आपको उसके अंदर रॉन्ग का साइन करना है, ठीक है बेटा। हाँ, देखो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। सभी जल्दी फटाफट जुड़ जाएं क्लास में। सभी बच्चे अपना वीडियो विजुअल रखें। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए क्या बोल रहा है? एक क्वेश्चन बोल रहा है टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, टू वेजिटेबल करी, ठीक है। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, वी नीड different kinds of vegetables salt, spices, oil and so on, ठीक है। जब हमें वेजिटेबल करी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? वेजिटेबल करी, ठीक है। तो उसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ये जो इसमें दे रखा है, क्या वो सही है? यदि सही है तो हमें टिक लगाना है, यदि गलत है तो हमें रॉन्ग का साइन लगाना है, ठीक है बेटा। तो ये बोल रहा है कि टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? कमेंट सेक्शन में टाइप करें। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, बताएं जल्दी से। सभी के पास प्रॉपर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, जल्दी से बताएं मेरे को कमेंट करके, ये आंसर ये सही है क्या, ये स्टेटमेंट सही है क्या? टाइप करें, करेक्ट है क्या? यस बेटा, ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ये मतलब इसमें हमने टिक लगा दिया सही का। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। बिकॉज फॉर वेजिटेबल करी वेजिटेबल्स
salt, spices, oil and so on are essential. ठीक है, ये सभी चीजें all ingredients सभी चीजें आवश्यक होती हैं उसको बनाने के लिए. ठीक है बेटा. हाँ, अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं. जुड़े रहे हमसे. हाँ, you have never seen paddy or wheat filled with rose and rows of plants. हाँ बेटा, टाइप करें मेरे को जल्दी से बताएं. ये बोल रहा है कि you have never seen paddy or wheat filled with a rows and row of plant. मतलब जैसे गेहूं का प्लांट, गेहूं का खेत है, ठीक है, और जो जैसे किसका खेत है, चावल का खेत है, ठीक है, तो क्या वहां पे क्या रो दिखती है हमें? रो नहीं दिखती है, दिखती है? बताओ जल्दी से. यस, जल्दी से टाइप करें, बताएं मेरे को. ये क्वेश्चन बोल रहा है यू हैव नेवर सीन पैडी और व्हीट फील्ड विद रोज एंड रो ऑफ प्लांट्स. क्या देखते हैं क्या? यस. तो ये क्या है? गलत है. इट इज रॉन्ग. ये क्या है? रॉन्ग है. इसमें टिक लगाएंगे रॉन्ग का. क्वेश्चन नंबर सी देखो. सी क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड. प्लांट्स आर the source of food. Source of food. Ingredients. Ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Vegetables and fruits. हाँ बताओ बेटा, मेरे को टाइप करके बताओ क्या ये सही है या गलत है. जल्दी बताओ. Plants are the source of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. यानी जो प्लांट होते हैं, प्लांट से हमें फ्रूट्स भी मिलता है, वेजिटेबल्स भी मिलता है, ग्रेन्स भी मिलता है, ठीक है, तो सभी प्लांट से भी मिलते हैं. तो ये सही है गलत है? बताओ जल्दी से, टाइप करें. हाँ ये सही है. इट इज राइट स्टेटमेंट. प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड. प्लांट से कौन कौन से सोर्स मिलते हैं हमें? जैसे हमें ग्रेन्स मिलता है, हमें सीरियल्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलती हैं और फ्रूट्स मिलते हैं. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो इसे हम लगा देते हैं सही का साइन. ठीक है. यस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर डी. डी क्वेश्चन बोलता है सम प्लांट्स हैव 2 or more edible. सम प्लांट्स हैव
two or more एडिबल बोल सकते हैं या हम ईटाबल बोल सकते हैं। हाँ बेटा, कुछ प्लांट्स ऐसे बोल रहा है कि सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स जो दो या दो से ज्यादा एडिबल पार्ट्स रखते हैं क्या? जल्दी से बताओ। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका हम फ्रूट्स भी खाते हैं, उनकी हम वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं, उनकी हम लीव्स भी खा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम टिक लगाते हैं सही का। ठीक है, ये सही का साइन हमने लगा दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ई की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई देखो, फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल फॉर लाइफ टाइम। फ्लावर्स and their nectar available nectar may be available for lifetime। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेटा फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल फॉर लाइफटाइम। क्या फूल होता है, किसी प्लांट के कोई फूल लग गया तो क्या वो हमेशा रहता है? नहीं रहता है ना, कुछ दिनों बाद में उसको जो फ्लावर्स है उसका क्या बन जाता है? फ्रूट्स बन जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? This statement is incorrect, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन लगाएंगे गलत का, it is wrong। ठीक है, flowers and their nectar may be available for lifetime, नहीं मिलता है, lifetime नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद हम बात करते हैं एफ की बात करते हैं। एफ क्वेश्चन क्या बोलता है? Bees collect nectar from flowers। Bees collect nectar from flowers। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बीज होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं, वो जूस कहाँ से कलेक्ट करती है? नेक्टर कहाँ से कलेक्ट करती हैं? वो फ्लावर से कलेक्ट करती हैं। तो दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट है। तो यहाँ पे हम साइन लगाते हैं करेक्ट का। ठीक है, एक लास्ट वाला और बचा है इसके अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। जी बोल रहा है मोस्ट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। मोस्ट प्लांट can prepare their own food। प्लांट होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, टाइप करके बताइए जल्दी से मेरे को। अरे प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद ही तो बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कुछ प्लांट होंगे, कुछ प्लांट ही ऐसे होंगे जो हेटेरोट्रॉफ से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जैसे हमने देखा था पैरासाइटिक प्लांट, सेफेरोफाइट्स प्लांट्स, वो देखे थे। ठीक है, लेकिन अधिकांश जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे हम साइन लगाते हैं करेक्ट का। ठीक है,
सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। यस बच्चों, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या इसका? हेलो एवरीवन, बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ वेरी गुड बेटा, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। उसके बाद हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस के। कुछ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, पेज नंबर 14 निकालो बुक के अंदर। ओपन द पेज नंबर 14, बुक का पेज नंबर 14 निकालो सभी। ओपन द पेज नंबर 14। हाँ बेटा, सभी ने निकाल लिया बुक का पेज नंबर 14? अरे बुक का पेज नंबर 14 निकालेगा सभी, दिखाओ मेरे को। सभी बच्चे दिखाएं कि उन्होंने निकाला है नहीं निकाला। हाँ, अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे इसको साफ कर देते हैं। हाँ बेटा, आप देखो पेज नंबर 14 निकालो सभी। ओपन द पेज नंबर 14। सभी ने निकाल लिया? हाँ बेटा, आप देखो इसमें क्वेश्चन है, एक्सरसाइज दे रखी है इसमें। डू ऑल लिविंग बीइंग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? मतलब सभी, हाँ, जो सभी लिविंग बीइंग होती है उनको भोजन की आवश्यकता होती है। किसके लिए? फॉर एनर्जी। ठीक है, we gain energy from food। ठीक है, without food we cannot survive। बिना भोजन के हम सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो सभी के लिए फूड क्या है? रिक्वायर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसमें। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स ऑफ वी ईट। मतलब इसमें कुछ प्लांट्स हैं और उनके जो पार्ट्स हैं वो मतलब हमें बताने हैं कि कौन कौन से प्लांट हैं। जैसे रेडिस है, मूली का क्या खाते हैं हम? मूली का बताओ जल्दी से बताओ। रूट, जैसे मूली है, ठीक है, गाजर है, इनकी हम क्या खाते हैं? रूट खाते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे पालक होती है, पालक का क्या खाते हैं हम? लीव्स खाते हैं। क्या खाते हैं? लीव्स। वो क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। ठीक है, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तब उसको हमने देख लिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा मैच द कॉलम। ये देख लेते हैं, मैच द कॉलम। क्वेश्चन है ये थर्ड।
देखो बेटा, जो क्वेश्चंस है ना वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, आपको सभी को वो क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है, उसमें डाउनलोड कर लेना। मैच द कॉलम, देखो इसमें कॉलम ए है, उसको कॉलम बी से हमें मैच करना है। कॉलम ए को कॉलम बी से हमें मैच करना है। तो यहाँ पे हम दोनों कॉलम बना देते हैं, एक को बोला है बी, एक को बोला है ए। ए के नीचे ए वाले लिख देंगे, बी के नीचे बी वाले, और वापस को क्या करते हैं, उनको मैच कर देंगे कि कौन सा सही है। हाँ, पहला जो इसमें मिल्क कर्ड पनीर घी, मिल्क कर्ड पनीर घी। दूसरा देखो इसमें, सो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। बी में क्या लिख रखा है, स्पनीज, कॉलीफ्लावर, और है कैरेट। सी देखो, सी क्या बोल रहा है, लोइंस एंड टाइगर्स, लोइंस एंड टाइगर्स। और डी देखो, डी क्या बोल रहा है, हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स। अब यहाँ पे हम उनके सामने लिख लेते हैं, क्या क्या दे रखा है इसमें। फर्स्ट दे रखा है ईट अदर एनिमल्स, ईट अदर एनिमल्स। सेकंड देखो, सेकंड एरिया दे रखा है ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। थर्ड दे रखा है यहाँ पे आर वेजिटेबल्स, फोर्थ है आर ऑल एनिमल्स प्रोडक्ट, आर ऑल एनिमल्स। हाँ बच्चों देखो, इसमें सभी देख रहे, सभी को दिख रहा है ना। हाँ, ये सभी को दिख रहा है क्या, सभी बच्चों को दिख रहा है ये। हाँ, वेरी गुड। अब आपको इसमें बताना है कि ए को किससे मैच करेंगे। जो ए है उसको फर्स्ट से मैच करेंगे, सेकंड से करेंगे, थर्ड से करेंगे या फोर्थ से करेंगे। जल्दी से टाइप करें, जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करें। देखता हूं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। कमेंट करें, कमेंट करें फास्ट। जल्दी से बताएं। एक को किससे टाइप करें, 1 से, सेकंड से, थर्ड से या फोर्थ से। जल्दी से बताएं। हाँ, इधर देखो, मिल्क है, मिल्क, कर्ड, पनीर और घी, ये सभी क्या है, ये सभी हैं एनिमल्स प्रोडक्ट। क्या है बेटा सभी, दीज आर ऑल एनिमल्स प्रोडक्ट बिकॉज वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। जैसे घी है, दही है, पनीर है, ये सभी हम किसे मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। तो एक को मैच करेंगे हम फोर्थ से, एक को मैच किससे किया हमने, फोर्थ से मैच किया, ठीक है। हाँ, अब देखो
स्पनीज, कॉलीफ्लावर और कैरेट, ये प्लांट्स हैं सारे, मतलब एक प्रकार से वेजिटेबल्स हैं। तो वेजिटेबल्स हमें किससे मिलती हैं? वेजिटेबल से मिलेगी। तो सेकंड को हमने बी को किया, हमने थर्ड से मैच कर दिया, बी को मैच किया हमने थर्ड से, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सी की, लोइंस एंड टाइगर्स। लोइंस और टाइगर्स कैसे एनिमल्स हैं? दे आर कार्निवोर्स, ईट मीट एंड अदर एनिमल्स। तो यहाँ पे हमको दे रखा है ईट अदर एनिमल्स, तो जो सी है उसको फर्स्ट से मैच करेंगे। अब हमारा बच गया क्या? डी। डी डी क्या है? हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स क्या खाते हैं? ओनली प्लांट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने इसको मैच किया फोर्थ, ठीक है। तो इसकी आंसर की क्या आ गई? जो ए है उसको हमने मैच किया किससे? ए को मैच किया हमने फोर्थ से। अच्छा जी, बी को हमने मैच किया थर्ड से, बी को हमने थर्ड से मैच किया। सी है, सी को मैच किससे किया हमने? फर्स्ट से किया। और जो डी है उसको हमने किससे मैच किया? सेकंड से किया। तो इट इज द आंसर की ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड बेटा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही हम, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने करवाया है ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है बेटा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।